नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित बनवारीलाल शास्त्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद्या बीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं एक नया टॉपिक। अगर हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा टॉपिक आपको कैसे लगे। टॉपिक की तरफ आज मैं लेके आया हूँ अंक ज्योतिष विद्या का एक टॉपिक। और इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले आप उसका वीडियो को अंत तक हमारा जरूर देखें और पूरा समझें कि ये कैसे काम करता है। फार्मूला बहुत अच्छा है, देखेंगे आप नोट। कई बार ऐसा होता है कि आदमी, औरत, बालक, बच्चा, बालिका, चाहे कोई भी हो, सबके मन में विचार आता है कि मेरा ये कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, सफल होगा या नहीं होगा। तो उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं कि भाई मैं करूं या ना करूं, मुझे करना चाहिए या ना करना चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूं, मेरा विवाह होगा नहीं होगा, कब होगा, ये कार्य मुझे करना चाहिए, व्यापार में शुरू करूं या ना करूं, मकान होगा या नहीं होगा, तमाम प्रकार के प्रश्न उठते हैं। अब ये कार्य मैं करूं या ना करूं, इसके लिए ज्योतिष अंगणित में क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जहाँ भी इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूर्व दिशा में अपना मुख कर लें। और उसके बाद आपको क्या करना है, पूर्व दिशा में मुख करके आप बैठ जाएं, एक कॉपी पेन लेकर ये फार्मूला देखें। आपको 12 से 108 के बीच के अंदर क्या करना है, संख्या में कोई एक संख्या अपने मन में विचार करनी है। भाई 12 से लेकर 108 के बीच के अंदर कोई एक संख्या अपने मन में विचार करनी है। और आपने जो संख्या मन में विचारी है उसमें 12 का भाग देना है, और जो शेष बचे उसके अनुसार आपको इस अंक का फल देखना है। मान लो आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, आपके मन में कोई विचार चल रहा है कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, और आपने 12 से लेकर 108 के बीच में एक संख्या का मन में विचार किया है और आपने सोचा क्या है, 100 सोचा है। मान लो 100 सोचा है, तो 100 का मन में या आपने जो सोचा है, अब आपको करना क्या है, जो मन में संख्या आपने सोची है उसमें से आपको फिक्स है, आपको जो संख्या सोची है उसमें 12 का ही भाग देना है। ये जो संख्या 12 है इसमें आपको क्या करनी है, 12 का भाग देना है। अब मैंने जैसे 100 में 12 का भाग दिया तो 12 अंठी 96, यानी भाग कितनी बार गया, 8 बार। और यहाँ मैंने 100 के नीचे कितने लिखे, 96 जो मैंने लिखे हैं। फिर मैंने क्या किया, 100 में से 96 को मैंने घटाया तो शेष कितने बचे, 4, शेष 4 बच गए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है 4 का, कि मन में विचार को त्याग दें। मन में जो आपके विचार आ रहा है इसको त्याग देना चाहिए, ये कार्य अभी नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मैंने एक एग्जाम्पल और सोचा है। जैसे मान लो सपोज करो कि मैं कोई कार्य शुरू कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया, अंगणित का सहारा लिया और मैंने सोचा 50 सोचा, तो फिर मैंने फिर 12 का भाग दिया, 12 चौक 48, 4 बार यहाँ 48 में लिखे और 50 में 48 दो गए तो बचे कितने, 2 बचे, 2 शेष बचे। अब 2 शेष का क्या फल है ये हमें जानना है। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 12 से 108 संख्या के बीच में हमें कोई एक संख्या को सोचना है। उस संख्या जो सोची आपने उसमें से केवल आपको 12 का भाग देना है। अब आपको भाग कितनी बार गया ये उसमें नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि भाग देते वक्त नीचे जो शेष संख्या बची है वो संख्या आपको 0 से लेकर 11 तक ही बचेगी। तो आपको 0 से लेकर 11 तक जो शेष बची संख्या है, जैसे यहाँ 4 बची है, यहाँ अंत में 2 बची है, तो ठीक उसी प्रकार मैंने एक सारणी बनाई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सारणी है, देखिए आप, ये सारणी है। मैंने सारणी में जो लिखा है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए, वीडियो में देखिए, 0 आपका बचता है तो कहता है कि आपके मन में जो फालतू के विचार चल रहे हैं, मैं यह करूं ना करूं, तो ये आपका जो प्रश्न है वो सार्थक नहीं है।
तो ये दिमाग से आपको निकाल देना चाहिए। अगर आपका शेष 1 बचता है तो कार्य होगा, परंतु थोड़ा समय लगेगा। अगर आपके भागफल करने के बाद में 2 शेष बचते हैं तो आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। समय का सदुपयोग करें, काम शीघ्र शुरू कर सकते हैं आप अगर 2 शेष बचे तो। अब भागफल देने के बाद में आपके यहाँ शेष 3 बचे तो आपका प्रश्न अंक उत्तम है, कार्य को शीघ्र करें। यानी आप जब मन में कोई संख्या सोचते हैं और 12 का भाग देते हैं और आपका शेष इसमें 3 बच जाता है तो आपका प्रश्न अंक उत्तम है, कार्य को शीघ्र शुरू कर सकते हैं। आपके मन में जो विचार चल रहा है 4 नंबर में क्या है, आपके मन में जो विचार है उसे त्याग दें, हानि हो सकती है। 5 में क्या है, आपको प्रश्न अंक शुभ नहीं है, अतः आपके द्वारा विचार किया गया कार्य की सफलता आपको नहीं मिलेगी। संख्या नंबर 6 में क्या है, आपका समय तथा प्रश्न अंक आपने जो दिमाग में जो अंक डाला है दोनों उत्तम है। जो भी करना है आप करें, आपका कार्य सफल होगा अगर 6 शेष बचते हैं तो। 7 में क्या है, आपका प्रश्न अंक देरी का सूचक है, अतः आप अपना विचार कार्य में जल्दी नहीं करें, कार्य में थोड़ा समय लगेगा अगर 7 होता है तो। 8 में क्या है, आपका प्रश्न अंक शोचनीय है, विचार कार्य ना करें। यानी कि 8 नंबर ये कह रहा है कि आपका प्रश्न थोड़ा सा गंभीर है और विचार में आपके जो प्रश्न आ रहे हैं उसको आप न करें तो अच्छा रहेगा। 9 में क्या है, आपका प्रश्न अंक तो उत्तम है लेकिन फल शीघ्र नहीं मिलेगा। आप करने की सोच तो अच्छी रहे लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसका फल जल्दी मिले तो वो शीघ्र नहीं मिलने वाला। 10 में क्या है, आप बहुत उत्साही व्यक्ति हैं, संयम साथ नहीं दे रहा, कार्य को न करें तो उत्तम रहेगा। और 11 नंबर अगर बचता है तो क्या है, आपका प्रश्न अंक अति सुंदर शुभ है, विचार कार्य अवश्य करें। यानी कि आपके मन में जो आपका जो प्रश्न है 11 नंबर क्या कह रहा है कि आपका जो प्रश्न अंक आपके मन में जो विचार चल रहा है कि मैं मकान बनाऊं या ना बनाऊं, तो ये कह रहा है कि अगर आपका शेष बचता है 11 तो आपका प्रश्न उत्तम है, आपका जो विचार आपने किया है वो कार्य बहुत ही सुंदर है, आप उस कार्य को अवश्य करें। तो गाइज मैंने आपको जो बताया यह एक ज्योतिष अंकगणित का एक प्रश्न है कि आदमी के दिमाग में जो प्रश्न चलता है कि मुझे करना चाहिए ना करना चाहिए, इसके लिए ज्योतिष विद्या के अंदर यह फार्मूला है अंकगणित का। आप अपने दिमाग में कोई भी संख्या को सोचें और 12 का भाग दें और देने के बाद में इस प्रकार अंक शेष बचते हैं तो उसका फल आप जानकर कार्य कर सकते हैं। ये सारणी का कार्य लगभग साल भर का इसमें टाइम होता है कि साल भर उसके लिए आप रुक सकते हैं या कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप आज जीवन उसको सोच लें, साल भर के लिए मैं ये साल अब करूं, ये काम मैं अब करूं या महीने बाद करूं या साल में करूं। तो इस प्रकार आप किसी भी विचार को अपने दिमाग में जो विचार चल रहा है, जो प्रश्न चल रहा है, ये प्रश्न कुंडली है ज्योतिष की, इसको करें। और मैंने आपको यहाँ पर ये सारा आप कर सारा लिख सकते हैं। अगर हमारा ये फार्मूला ज्योतिष अंक का आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा। जय हिंद, जय भारत।